हाँ। ये तो 3 साल का डिग्री 5 साल में देते हैं। हाँ। कहाँ संभव है कि 4 साल में दे देंगे? जरा सोचिए कि क्या 1 साल से बढ़ जाने से बीएड का जो नॉलेज होगा 2 साल का वो 1 साल में मिल जाएगा। आयशा का जो हम डफली लेके आए हैं, ये जब जब आयशा का डफली बजा है इसके आवाज़ से, ये जब गूंजता है तो सरकार हिलती है। लोग 22 साल में 23 साल में यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देने लगता है, उसको क्वालिफाई करता है, और हम लोग 27 साल तक इंतजार करेंगे कि हमारा इस बार ग्रेजुएशन फाइनल होगा। ऐसे ही बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमजोर है। गरीब बच्चे को अगर फी वृद्धि कर दीजिएगा तो कहाँ से फुलफिल कर पाएगा। जेपी यूनिवर्सिटी बिहार की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाती थी और मात्र 3 एग्जाम लेने होते थे। अब जब 4 साल का FIUP लागू हो जाएगा तो उसमें 8 एग्जाम लेने होंगे। तो जो 3 एग्जाम लेने में 5 साल लगाता था वो 8 एग्जाम लेने में कितना समय लगाएगा? नमस्कार, अभिषेक के साथ द एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो गांधी मैदान में है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे जो कि झंडा लिए हुए हैं, कुछ लोग बैनर लिए हुए हैं, आयशा की तरफ से आए हैं। और क्यों इस टाइम पढ़ने की उम्र में आप लोग झंडा ढो रहे हैं? देखिए सरकार एक नई नीति लेकर के आई है, नई शिक्षा नीति 2020, जो कि इसके खामियां इतनी ज़्यादा हैं। इसके तहत जो FYUP लागू किया जा रहा है, ये 4 सालाना ग्रेजुएशन का कोर्स है और इसमें बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। पहले जो ग्रेजुएशन हम लोग 5 से 6 हज़ार में कंप्लीट कर लिया करते थे, वो मिनिमम 23,500 रुपये लगेगा और उसके अलावा कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं उसका भी पैसा विद्यार्थियों से लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। इसलिए हम लोग FYUP को लागू ना हो हमारे बिहार में, बल्कि इसे पूरे देश भर में लागू नहीं करना चाहिए, और इस मांग को लेकर के हम लोग आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? 3 साल के कोर्स जो है 4 साल में पूरा किया जा रहा है, 1 साल बढ़ा दिया गया है। ग्रेजुएशन में भी PG में 1 साल घटा दिया गया। तो दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोग? दिक्कत तो यहीं से शुरू हो रही है। जब 4 साल में ग्रेजुएशन कराया जाएगा और फिर बीएड भी दे दिया जाएगा। जरा सोचिए कि क्या 1 साल से बढ़ जाने से बीएड का जो नॉलेज होगा 2 साल का वो 1 साल में मिल जाएगा। साथ ही जो 4 साल का स्ट्रक्चर बना के रखा गया है, पहले साल में डिप्लोमा, मतलब 4 साल में आपको 4 डिग्रियाँ मिलेंगी। फाइनल चौथे साल में आपको आपका ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। और इसके साथ फीस बढ़ा दिया गया और एक ऑप्शन रख दिया गया बीच में ड्रॉप करने का, कि आप बीच में छोड़ सकते हैं पढ़ाई और फिर जब चाहें तो शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा नीति है जिससे अशिक्षा की तरफ हमारा समाज बढ़ेगा। कोई जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग रहते हैं बहुत कम पैसे होते हैं उनके पास, जैसे तैसे करके वो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को लोग कम पढ़ाना चाहता है। अभी हद तक कुछ लोग पढ़ा पाता था, अब जब फीस वृद्धि हो गया तो वो लोग नहीं पढ़ाएगा, उनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, यदि 1 साल 2 साल पढ़ा लेते हैं तो उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि कुछ जॉब ले लो 5-8-10 हज़ार रुपये का, फिर बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे। इसका मतलब कि वो जो छोड़ देंगे और वो जब चले जाएंगे तो उनकी तो वो तो अशिक्षा की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके अलावा जो फीस ज़्यादा हो जाएगा इसके वजह से कुछ लोग बढ़ेंगे। मिला जुला के यही होगा कि हमारा जितना भी छात्र है जो कम पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले गार्जियन के बच्चे हैं, ग्रामीण मजदूरों के बच्चे हैं, वो सारे लोग अशिक्षा की तरफ बढ़ते जाएंगे, कैंपसों से दूर होते चले जाएंगे। और जब सारे वो लोग कैंपस से दूर होंगे तो सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। यही दिक्कत है कि हम लोग सरकार की इस नीति के खिलाफ खड़ा हुए हैं। और ये आयशा का जो हम डफली लेके आए हैं, ये जब जब आयशा का डफली बजा है इसके आवाज़ से, ये जब गूंजता है तो सरकार हिलती है। और ये जब गूंजेगा तो इस बार भी सरकार के पास ये आवाज़ जाएगी और उनको पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति को वापस करने के लिए आयशा के छात्र सड़क पर उतर चुके हैं और हमको नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेना है। दिक्कत किससे है? बिहार सरकार से है कि केंद्र सरकार से? दिक्कत है केंद्र सरकार जबरदस्ती बिहार सरकार के ऊपर थोप रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी बिहार में 3 इयर्स का एजुकेशन प्लान है जो ग्रेजुएशन का, तो 5 इयर्स में कंप्लीट होता है। जो 4 साल की आएगी वो होगी 8 साल में। तो जो गरीब बच्चे लोग हैं बस में फीस वृद्धि भी बढ़ी हुई है, तो गरीब बच्चे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमजोर है। न पानी की व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, न सिस्टम तो बहुत बेकार है बिहार का यूनिवर्सिटियों का। गरीब बच्चे को अगर फी वृद्धि कर दीजिएगा तो कहाँ से फुलफिल कर पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर निर्णय लेना होगा। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, लोकसभा में चर्चा की हुई पास हुई है। इनको चर्चा करना चाहिए था संविधान में, इन लोगों ने चर्चा नहीं किया। यहाँ पे जो छात्र लोग आए हुए हैं ये छपरा से आए हुए हैं, लोग राजभवन में शामिल होने। छपरा से? यहाँ छपरा चल के पटना राजभवन मार्च में शामिल होंगे। हम लोग आए हैं, हम लोग जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और जेपी यूनिवर्सिटी बिहार की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि 3 साल का ग्रेजुएशन
5 साल में करवाती थी और मात्र 3 एग्ज़ाम लेने होते थे। अब जब 4 साल का FIUP लागू हो जाएगा तो उसमें 8 एग्ज़ाम लेने होंगे। तो जो 3 एग्ज़ाम लेने में 5 साल लगाता था वो 8 एग्ज़ाम लेने में कितना समय लगाएगा। हम लोग फॉर्म डालने जाते हैं तो फॉर्म का एक एज लिमिट है, कितने में आप फॉर्म डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। एक दिन लेट होता है फॉर्म डालने में तो फॉर्म डालने नहीं दिया जाता है, और यहाँ 4-4 साल 5-5 साल लेट हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से फॉर्म डाल पाएंगे। लोग 22 साल में 23 साल में UPSC BPSC का एग्ज़ाम देने लगता है, उसको क्वालिफाई करता है, और हम लोग 27 साल तक इंतजार करेंगे कि हमारा इस बार ग्रेजुएशन फाइनल होगा तो हम लोग उसके लिए इस एग्ज़ाम का फॉर्म डालेंगे। कैसे? अच्छा ये बताइए आप कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स FIUP वापस लो, ठीक है, आयशा की तरफ से आप आए हैं, ठीक। हमको ये बताइए कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है तो उसमें तो ये भी बोला जा रहा है कि कहीं अगर आप बीच में ड्रॉप कर देते तो आपको जैसे कि 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 3 साल के बाद भी, मतलब जितने साल का कोर्स करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, ये डिप्लोमा की डिग्री है। ये जो डिग्री मिलेगी वो डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अभी हम लोगों ने जो 3 वर्षीय स्नातक के माध्यम से डिग्री के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो सरकार माने चाहती है कि आप बीच में पढ़ाई छोड़ करके आप कहीं कंपनी में चले जाएं, कहीं खेती में काम करें, मजदूरी करें, यही उनकी सपना है। ये बिहार कृषि प्रधान राज्य रहा है, यहाँ कृषि से जुड़े लोग हैं, मजदूर हैं, कृषि हैं, दलित महादलितों को सीधे भाजपा चाहती है, RSS चाहती है कि इनको पढ़ा लिखा के कैंपस से बाहर कर दिया जाए। पढ़ाई से कोई दिक्कत कहाँ है? 4 साल इधर, 1 साल 2 साल का जो PG होता है, महोदय 1 साल 4 बढ़ा साल दिया में गया है। नहीं संभव है। हाँ। ये तो 3 साल का डिग्री 5 साल में देते हैं। हाँ। कहाँ संभव है कि 4 साल में दे देंगे। 4 साल का डर है आप लोग के, 4 साल के डिग्री 6 साल में ये देंगे, 8 साल में देंगे। हमको दरोगा बनने का जो ये है उम्र, वो इसमें खत्म हो जाएगी। 28 साल तक ग्रेजुएशन में समय लगेगा, 28 साल हो जाएगी ग्रेजुएशन करते करते मेरा उम्र। आप समझ लीजिए, जो मजदूर हैं, जो मजदूरों के बेटा बेटी हैं, वो चाहते हैं कि हम दरोगा बने, वो नहीं, बिहार सरकार और राज्यपाल यहाँ के नहीं चाहते। जा रहे थे विधानसभा घेराव करने, रोक दिया गया पीछे में। विधानसभा घेरने नहीं जा रहे थे, हम लोगों ने राज्यपाल को घेरने जा रहे थे, राज्यपाल से बात करने जा रहे थे। ये राज्यपाल का मसला है। पिछले दिनों 6 तारीख को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के के पाठक के द्वारा इस नामांकन पर रोक लगाया गया था कि इस 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की जो नामांकन हो रही है इसका नामांकन न हो, पर यहाँ के जबरन जो ये RSS के एजेंट के बतौर काम कर रहे हैं राज्यपाल, वो लोग जबरन इस विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को थोपना चाहते हैं। आगे क्या कीजिएगा आप? आगे हम लोगों ने, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने गया है, बात करने गया है। यदि मेरा मांग को नहीं मांगा जा रहा है, हम लोग व्यापक आंदोलन के लिए आगे बढ़ेंगे। कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर से आए हैं, जैन कॉलेज के प्रभारी हैं आयशा का। मतलब कि भोजपुर से आए हैं, कोई आरा से आए हैं, मतलब बहुत दूर दराज से लोग आए हैं और सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ जो है हमला बोल रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं और जो है मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो हमारा 3 साल का कोर्स है वह तो उसको पूरा करते करते 5 साल हो जाता था, अब जो है 4 साल का कोर्स है उसको पूरा करते करते तो 8 साल बीत जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।